कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज का जो टॉपिक है जिग और फिक्सर, इस टॉपिक से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं हम आपको सारे इस वीडियो में बताएंगे। तो जिग क्या होता है, फिक्सर क्या होता है, थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन आपको देंगे इस वीडियो में, उसके बाद हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो आइए हम बताते हैं जिग क्या होता है, फिक्सर क्या होता है। सबसे पहले हम जिग की बात करते हैं। जो जिग होता है, जिग एक विशेष प्रकार का जुगाड़ होता है जो जाब को मजबूती के साथ पकड़ता है तथा टूल को भी गाइड करता है। जिग का प्रयोग ड्रिलिंग, टैपिंग और रीमिंग आदि कार्यों के लिए किया जाता है। दोस्तों जिग का प्रयोग करते समय जॉब पर मार्किंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह हल्के होते हैं, ज़्यादा वजन नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें मशीन टेबल पर या हाथ में पकड़कर भी इनका प्रयोग कर सकते हैं। इन्हें प्रयोग करने के लिए कोई कुशल कारीगर की ज़रूरत नहीं होती है, एक फ्रेशर कैंडिडेट भी इस काम को कर सकता है। तो अब थोड़ा सा फिक्सर के बारे में भी जानते हैं। फिक्सर केवल एक क्लैंपिंग जुगाड़ है, माने दोनों हैं तो दोनों जुगाड़ ही हैं, चाहे वो जिग हो चाहे फिक्सर हो। लेकिन जिग अलग चीज़ होता है, फिक्सर अलग चीज़ होता है, ऐसे ये सब मास प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं। तो फिक्सर केवल एक क्लैंपिंग जुगाड़ है जो मशीनिंग करते समय जब को मजबूती से पकड़ता है, यह टूल को गाइड नहीं करता है। फिक्सर का प्रयोग मिलिंग, शेपिंग, प्लेनिंग और टर्निंग आदि ऑपरेशन करते समय जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है। और फिक्सर का प्रयोग जो होता है, जॉब पर मार्किंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब फिक्सर का प्रयोग करते समय जॉब पर मार्किंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, फिक्सर का यूज़ करते समय। और इनका जो प्रयोग होता है ना, फिक्सर का जो यूज़ होता है उसमें कुशल कारीगरों की आवश्यकता होती है, वही यूज़ कर पाएंगे। और ये थोड़ा भारी होते हैं, इसलिए इन्हें मशीन टेबल पर क्लैम करके प्रयोग किया जाता है। तो ये था दोस्तों जिग और फिक्सर। हम आपको थोड़ा सा ये बताते हैं जिग और फिक्सर और क्या होता है। जैसे आप लोग उदाहरण के लिए समझिए, कभी आप लोगों ने सरिया मोड़ने वाली देखा होगा टेबल, जिसमें ऐसे ऐसे करके खीली गाड़ी रही होती है, उसके बाद यहाँ पे एक गोला सा राउंड होता है, सरिया फंसा के ऐसे करके सरिया को ऐसे मोड़ते हैं, सरिया यहाँ लगा के इसे मोड़ देते हैं। तो ये चीज़ होता है फिक्सर। क्या होता है ये होता है हमारा फिक्सर, इस तरीके का। और जिग क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास एक टूल है, कोई ये प्लेट है, यहाँ पे हमें मान लो ड्रिल करना है, यहाँ पे ड्रिल करना है, हमें मास प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ती है, मास प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ी है। तो नॉर्मल तो हम ड्रिल ऐसे कर लेंगे मार्किंग करके, लेकिन जिग का यूज़ हम इसी के एकदम जॉब के बराबर 100% बना करके हम बार बार किसमें, या फिर हाथ में पकड़ लेंगे या फिर मशीन टेबल पर, जैसा ज़रूरत के हिसाब से उसमें लगा के बस उसी पे सीधा ड्रिल करते चले जाएंगे। उसके बाद जॉब को अगला जॉब लेंगे, फिर अगला जॉब लेंगे, फिर ड्रिल करेंगे। तो इससे क्या होगा, मास प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो यही अंतर होता है जिग और फिक्सर। जिग इस तरीके का होता है, इसमें ये क्या करता है दोस्तों, जो ये होता है ना, ये टूल को भी गाइड करता है, इसलिए लिखा गया, पहले मैं बताया था कि टूल को भी गाइड करता है, तो वो होता है जिग। तो ये जो उसमें फिट होता है वो टूल को भी गाइड कर देता है, टूल सीधा चला जाता है और ड्रिल हो जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सा विनयशीलता का लाभ नहीं है। विनयशीलता का लाभ नहीं है, तो नहीं है, कौन सा नहीं है। ट्रायल एंड एरर विधि अपनानी पड़ती है, स्पेयर मार्केट में उपलब्ध होते हैं, पार्टों की कीमत कम होती है, उत्पादन बढ़ता है। कौन सा हो सकता है। तो दोस्तों इसमें जो पहला ऑप्शन है हमारा, ये है लाभ नहीं है, विनयशीलता का लाभ नहीं है। बाकी स्पेयर मार्केट में उपलब्ध होते हैं, ये लाभ है। स्पेयर पार्टों की कीमत कम होती है, ये भी है। उत्पादन बढ़ता है, ये भी है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन। विनयशीलता के लिए इनमें से किसका उपयोग उपयुक्त नहीं है। तो किसका उपयोग उपयुक्त नहीं है। लिमिट, फिट व टॉलरेंस का उपयोग, जिग एवं फिक्सर, पार्टों को बिना टॉलरेंस से तैयार करना। तो कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन है दोस्तों वो है पार्टों को बिना टॉलरेंस। कौन सा है, पार्टों को बिना टॉलरेंस से तैयार करना क्या होता है, विनयशीलता के लिए उपयोग नहीं होता है, पार्टों को बिना टॉलरेंस से तैयार करना। बाकी उसमें आपको लगाना होगा
लिमिट, फिट व टॉलरेंस का उपयोग करना होगा, जिग एवं फिक्सर का यूज़ करना होगा और लिमिट गेज का प्रयोग करना। लेकिन पार्टों को बिना टॉलरेंस से कैसे आप तैयार करेंगे, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, बहुमात्रा में उत्पादन किस का उपयोग वर्कपीस को क्लेम करने के लिए करते हैं। अभी हमने आपको बताया था बहुत मात्रा में जब उत्पादन करना होता है तो कौन सा वर्कपीस यूज़ करते हैं क्लेम करने के लिए, उपयोग वर्कपीस को क्लेम करने के लिए करते हैं। तो टेम्पलेट है, गेज है, जिग है, फिक्सर है। तो दोस्तों अभी हमने बताया फिक्सर, जो अपना फिक्सर है, ये फिक्सर ये होता है बहुमात्रा में उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है वर्कपीस को क्लेम करने के लिए, और ये टूल को गाइड नहीं करता है। निम्न में से किसका प्रयोग वर्कपीस को पकड़ने व टूल को गाइड करने के लिए करते हैं। तो दोस्तों हमने अभी आपको बताया था कि किसको पकड़ने के लिए टूल और गाइड का यूज़ करते हैं। तो जिग का यूज़ जो होता है, जिग का यूज़ जो होता है वर्कपीस को पकड़ने और टूल को गाइड करने के लिए होता है जिग का। बाकी फिक्सर का यूज होता है गाइड करने के लिए यूज़ नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, जिग का उपयोग किया जाता है, जिग का उपयोग किस में किया जाता है। तो जिग का उपयोग जो दोस्तों क्वेश्चन नंबर इसका आंसर होगा ड्रिलिंग, रीमिंग व टैपिंग आदि क्रियाओं के लिए करते हैं। ड्रिलिंग, रीमिंग व टैपिंग आदि क्रियाओं के लिए करते हैं, और जबकि फिक्सर का यूज़ किसी और चीज़ में करते हैं, वो भी आगे क्वेश्चन मिलेगा, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। जिग एक ऐसा डिवाइस है, जिग एक ऐसा डिवाइस है जो वर्कपीस को लोकेट करता है या कटिंग टूल को गाइड करता है या वर्कपीस को क्लेम करता है या सभी। तो कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, सभी होगा, उपयुक्त में से सभी, क्योंकि वर्कपीस को भी लोकेट करता है, कटिंग टूल को भी गाइड करता है और वर्कपीस को क्लैंप भी करता है जिग। जिग की शुद्धता होती है, जिग की जो शुद्धता होती है दोस्तों वो वर्कपीस की शुद्धता का 100% होता है। जो जिग होता है वो सेम पूरा वर्कपीस के बराबर माने 100% उसकी शुद्धता होती है। ड्रिल जिग के बुश बनते हैं, ड्रिल जिग के जो बुश होते हैं वो किसके बनते हैं, ड्रिल जिग के जो बुश होते हैं वो किसके बनते हैं। तो वो दोस्तों बनते हैं टूल स्टील के, टूल स्टील के ड्रिल जिग के बुश बनते हैं टूल स्टील के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रिल जिग बुश प्रायः हार्ड होते हैं, ड्रिल जिग बुश प्रायः हार्ड होते हैं ताकि टूल को सही गाइड करें व बुश लंबे समय तक चल सके, इसलिए ड्रिल जिग बुश प्रायः हार्ड होते हैं। बेलनाकार जाब की धुरी के साथ समकोण पर सुराख करने के लिए किस जिग का प्रयोग करते हैं। तो किस जिग का प्रयोग करते हैं दोस्तों, वो होता है डायामीटर जिग। कौन सा जिग का, डायामीटर जिग का यूज़ करते हैं बेलनाकार जाब की धुरी के साथ समकोण पर सुराख करने के लिए। किसी भी पाइप या सिलेंडर के फ्लैंज पर सुराखों की ड्रिलिंग के लिए किस जिग का प्रयोग करते हैं, किस जिग का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो रिंग जिग का यूज़ होता है किसी भी पाइप या सिलेंडर के फ्लैंज पर सुराखों की ड्रिलिंग के लिए। अगला क्वेश्चन, किस जिग की बॉडी स्टील के ठोस ब्लॉक से बनाई जाती है और इसका उपयोग छोटे छोटे पार्टों में ड्रिल करने के लिए करते हैं। तो सॉलिड जिग, जो सॉलिड जिग होता है इसका यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन, किस जिग का उपयोग बोर लोकेशन के लिए करते हैं। तो बोर लोकेशन के लिए पोस्ट जिग का यूज़ करते हैं दोस्तों, किसका, पोस्ट जिग का यूज़ करते हैं। जटिल आकार के वर्कपीस को ड्रिलिंग अलग अलग दिशाओं में करने के लिए किस जिग का प्रयोग करते हैं। तो ट्रनियन जिग, कौन सा जिग, ट्रनियन जिग का यूज़ करते हैं। ऐसे वर्कपीस जिनकी आकृति विषम आकार की होती है व उनके फेस को कुछ दूरी पर लोकेट करना हो तो उसके लिए किस जिग का प्रयोग करते हैं। तो उसके लिए टेबल जिग का यूज़ होता है दोस्तों, टेबल, उसके लिए टेबल जिग का यूज़ होता है, टेबल जिग का यूज़। किस बुश का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ रोटर मोशन रेसिप्रोकेटिंग मोशन में बदलना होता है। कहाँ यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं हम किसमें, फ्लोटिंग बुश में, किसमें, फ्लोटिंग बुश में यूज़ करते हैं। किस बुश का प्रयोग लिंक तथा ऑयल इंजन के कनेक्टिंग रॉड में छोटे सिरे पर करते हैं जहां रेडियल लोड होता है। तो कहाँ करते हैं, वो होता है हमारा प्लेन बुश में, प्लेन बुश में करते हैं, प्लेन बुश में इसका यूज़ करते हैं। ऑयल इंजन के कनेक्टिंग रॉड में छोटे सिरे पर करते हैं जहाँ रेडियल लोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस बुश का उपयोग रेडियल तथा एक दिशा में थ्रस्ट लोड में करते हैं? रेडियल तथा एक दिशा में थ्रस्ट लोड में करते हैं, वो है कॉलर बुश। किसमें? कॉलर बुश में करते हैं। ठीक है, कॉलर बुश। किस बुश का उपयोग स्टफिंग बॉक्स बियरिंग तथा ग्लोब वाल्व, गेट वाल्व व वाल्व ग्लैंड बियरिंग में किया जाता है? तो किस में किया जाता है? फ्लैंज बुश में। किस में? फ्लैंज बुश में करते हैं। फ्लैंज बुश का उपयोग स्टफिंग बॉक्स बियरिंग तथा ग्लोब वाल्व, गेट वाल्व व वाल्व ग्लैंड बियरिंग में किया जाता है। अगला, सॉलिड बुश प्रायः बनाए जाते हैं। सॉलिड बुश किसके बने होते हैं? तो सॉलिड बुश कांसा के बने होते हैं। टेम्पलेट जॉब पर मार्किंग के लिए प्रयोग की जाती है, इनमें से कौन क्वालिटी नहीं होती है? टेम्पलेट जॉब पर मार्किंग के लिए प्रयोग की जाती है, इसमें से कौन सी क्वालिटी नहीं होती है? तो क्वालिटी नहीं बताना है, तो वो होती है हमारी, यह हार्ड और टेम्पर नहीं होती है, ये नहीं होती है, ये हार्ड और टेम्पर नहीं होती है। क्या क्या होती है इसमें? यह अधिक शुद्ध नहीं होती, यह अधिक शुद्ध नहीं होती, यह वर्कपीस के आकार की होती है, यह सीट, गत्ते या लकड़ी की बनाई जाती है। टेम्पलेट जॉब पर मार्किंग के लिए ये प्रयोग की जाती है, इसमें कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, सी। वह जिग जिसमें बेस प्लेट नहीं होती है, वह जिग जिसमें बेस प्लेट नहीं होती है, कौन सी नहीं होती है? तो प्लेट जिग में, प्लेट जिग में बेस प्लेट नहीं होता। स्कूटर का प्लग खोलने के लिए स्पैनर प्रयोग किया जाता है, कौन सा स्पैनर यूज़ होता है दोस्तों? आप लोग देखे होंगे गाड़ी मोटरों में जो आपका जो प्लग खुलता है उसमें कौन सा स्पैनर यूज़ होता है? तो उसमें आपका जो स्पैनर यूज़ होता है वो होता है ट्यूबलर बॉक्स स्पैनर, ट्यूबलर बॉक्स स्पैनर। सर्क्लिप को खोलने व फिट करने के लिए, सर्क्लिप को खोलने व फिट करने के लिए कौन से प्लायर का प्रयोग करते हैं? तो जो हमारा प्लायर है वो लॉग नोज प्लायर, लॉग नोज प्लायर का यूज सर्क्लिप को खोलने व फिट करने के लिए यूज होता है। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप लोग एक लाइक जरूर करके जाइएगा।